नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज नेटवर्क। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ऐसा ही मामला बहराइच जिले के ग्राम पंचायत कटरा बहादुरगंज से सामने आया, जहां लाखों रुपए की कीमत से शौचालय का निर्माण किया गया, जिसे महज 2 साल भी पूरा नहीं हुआ और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के अनुसार शौचालय के स्ट्रक्चर में महिला, पुरुष और दिव्यांग के लिए अलग अलग शौचालय बनाना तय था, लेकिन कटरा बहादुरगंज में बने शौचालय की हालत काफी खराब है। लाखों का बजट उठा लिया गया। गांव वालों के मुताबिक कभी सफाई कर्मी मौके पर आते ही नहीं है। ऐसे में अगर मौके पर शौचालय की स्थिति देखिए तो शौचालय पूरी तरह व्यर्थ साबित हो रहा। शौचालय पूरी तरह खंडर बन गया। इस मामले में जब संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आए। जब किसी ने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सरकार से पैसे ऐंठने की कोशिश की, ऐसे मामले पहले भी समय पर को कटरा बहादुरगंज का 3 रोज पहले गया था। मैंने कल मोबाइल पर देखा है। अब कल मैं जाऊंगा जांच करने, जैसी स्थिति होगी मैं कार्रवाई करूंगा। क्या वीडियो में आपने देखा नहीं स्थिति क्या है? नहीं देखा। तो फिर आप कह रहे हैं कि कैसी स्थिति होगी? तब आप फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि कैसी स्थिति होगी? भी जाएंगे, हो सकता है वीडियो के अलावा और कमियां निकल सकती हैं। कार्रवाई कितने दिन में आप करेंगे? अगर सही निकला तो अगर सही निकला तो कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी? ठीक है, ठीक, धन्यवाद। इस समय में उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में ब्लॉक चित्तौरा के अंतर्गत ग्राम सभा कटरा बहादुरगंज, यहाँ के समुदाय शौचालय की स्थिति जानने के लिए और गांव के बयान के मुताबिक मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए क्या है। आप सीधे अंदर आइए, मैं अपने वहाँ से देखिए ऐसी स्थितियों में शौच के लिए माँ बहन या विकलांग, देखिए ये विकलांगों का शौच के लिए काट जाए। ऐसे स्थितियों में वो कहाँ जाए? हम यहाँ के कर्मचारी, सेक्रेटरी, वीडियो और प्रधान किस तरह मिलावट किया है। ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये 20-21 का बना हुआ समुदाय शौचालय है और ये बालू के ढेर पर खड़ा किया हुआ स्ट्रक्चर है। ये है जहां पर लोग अपने हाथ मुंह धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए ये बनाया गया। देखिए कभी पानी नहीं आया, आज 2 साल में नहीं आया। क्या आपको या हमको ये नहीं लगता कि सरकार की योजनाओं पर जब पानी फिरता है तो सरकार की वैल्यू या सरकार का ग्राफ भी गिरता है। जहां तक हम आपको यही बताने के लिए कर रहे हैं, ये देखिए ये बाथरूम है, टूटी हुई टाइल से बयां कर रही है कि यहाँ का कार्य कैसे हुआ होगा और आज तक नहीं चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात, आप चले आइए, देखते रहिए टूटियां। मैं कैमरा में से चाहूंगा, ये टूटियां जिससे पानी आना है वो टूटी पड़ी है। ऐसी स्थितियों में पानी कहां से आएगा? क्या ऐसी स्थितियों में कार सुलभ हो पाएगा? जिस सरकार ने मां बहनों की इज्जत के लिए, गरीबों की इज्जत के लिए, जो रोड पर शौच के लिए जाती थी उनकी इज्जतें लूट जाती थी, उनके बलात्कार के केस आते थे, सरकार पर आरोप एलिगेशन लगते थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक योजना बनाई, बहुत सुंदर योजना, कि अगर गांवों में स्वास्थ्य समुदाय शौचालय बनेगा तो माँ बहन का दिन में या रात में कोई अगर दिक्कत आती तो अपने वो जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ताला लटक रहे हैं, हर जगह ताला लटक। अभी हमने चाबी मंगवा कर खुलवाया है। अब आप देखते रहिए, ऐसे सारी स्थिति देख लीजिए कि शौच इधर आइए जरा। मैं कैमरा मैन को एक बार फोकस करने के लिए कहूंगा कि इस इलेक्ट्रिक सीट को दिखाने का प्रयास करें। ऐसे इस शौचालय में एक भी सीट चालू नहीं है। ऐसे स्थितियों में मैं आपके जो इधर ये पार्ट पुरुषों का है और साथ साथ में अब महिलाओं के पार्ट में चलता हूं जो दिखाऊंगा। ये महिलाओं का जो दूसरा पार्ट है, जहां पर जिसकी बहुत गंभीर विषय पर बात सरकार करती है, महिलाओं के उत्थान की, सशक्तिकरण की, उनके तमाम लाज शर्म की, उनकी कोई देशी ना हो। देखिए ये उनका शौचालय है। ये देखिए जहां पर महिलाएं आने, इधर आगे हम चाहेंगे आइए, हम दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन या शासन दोनों किस तरह काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए शासन का ध्यान नहीं जाता तो प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए इन चीजों पर। ये महिलाओं का स्वास्थ्य, जिससे शौचालयों की स्थितियां हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये इधर हम दिखाने का करेंगे इस रूम में, एक टूटी हुई इधर से देखिए, उधर ऊपर केवल रखी हुई है, खाली यहाँ पर इलेक्ट्रिक सीट रखी हुई है, बाकी कुछ नहीं, नीचे के उजाला रहा नीचे का। ऐसे में इस धन का किस तरह दुरुपयोग हुआ होगा। और हम चाहते हैं कि उस दुरुपयोग को सरकार या शासन के द्वारा प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं चूक रहा है। और
एक नहीं दो, जितनी भी सीटें हैं यहाँ पर सब वैसे दिख रही हैं, एक सेम जैसी स्टोरी है। और मकान के बनावट को ये देखिए, अगर ये बात यहाँ बयां कर रही है, अगर ये चलता होता तो ये जो जाले लगे हैं ये नहीं होते, किसी भी जो दरवाजे बने हुए इसको देखो आप, हर जगह ऐसी स्थिति है। इस बात के हमें प्रमाण देने के लिए यहाँ के दरवाजे, यहाँ की स्थितियां चिल्ला कर बयां कर रही हैं कि स्थिति क्या है इस गांव की। यहाँ के प्रधान से मीडिया टीम जानने का प्रयास किया, यहाँ के प्रधान और लोग मिलकर दबंगई के साथ ये जो काम कर रहे हैं, दबाव मारते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको ये बयान भी दिखाएंगे, दिखाने का और भी खड़ी है महिला हमसे बयान नहीं देंगे कि नियुक्ति कोई गीता देवी है उसका है, और 500 रुपया पर रख करके साफ सफाई काम उसका जिम्मेदार है। हम आपको दिखा दें, उस महिला से भी रूबरू कराते हैं। जिस खुलासे की बात मैं कर रहा था, ये है वो दादी जी, ये माता जी इस गांव की, जो कि गीता देवी, इनको टेम्परेरी तनख्वाह जो पैसा इसका आता है मानदेय उनके खाते में जाता है। गीता देवी कोई है, वो प्रधान की सगी लगी है, भतीजे, उनकी भतीजी है। यानी कि ये इस बात का प्रमाण मिलता है कितना करप्ट प्रधान है और कैसे करप्शन करवा रहे हैं। उनका जो 10,000 का मानदेय बनता है उनके गीता देवी के नाम से आता है, और आपको देखभाल के लिए आपके बहू को रखा गया है। ये जात के हमारे छोटी बिरादरी से आती हैं और इनका इसीलिए इनका यूज हो रहा है। सरकार कहती है कि समानता संविधान में सबका समानता बराबर है, लेकिन क्या यहाँ लगता है? प्रधान की इस बात से खुलासा हो रहा है कि उनकी करप्ट प्रधान कैसे चला रहे हैं यहाँ गाँव की, क्योंकि भतीजी उनकी है, मानदेय उनके नाम से जाता है और रखा जाता है। तो ये 500 रुपए में निरमा लाएंगी कि यहाँ के हाथ धोने की साबुन लाएंगी कि कैसे व्यवस्था बनेगी, इस बात का तो प्रमाण मिल रहा है। आपने अंदर की सीट देखी, हम माता जी से कहेंगे कितने दिन हुआ इसको खोले हुए? अभी 15 दिन है। 15 दिन, यानी कि 2021 का बना हुआ शौचालय 15 दिन पहले चालू होता है। और क्या कंडीशन है, हम पहले ही आपको फोटोज में दिखा चुके हैं स्थितियाँ। हाँ बताइए। बंद रहा अब खुला। अच्छा, दिन में कभी किसी को, अगर औरत को या किसी बेटी या बहन को हमारे ऐसी स्थिति में जाना हो जो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो कहे जाएंगी आप? तब पर खोलेंगे। अच्छा, मतलब जब सरकार का चाबुक चला है प्रशासन पर, तो प्रशासन के कुछ कर्मचारी आकर प्रधान जी को सलाह दिए हैं कि देखिए आप इसको खोल दीजिए क्योंकि हमारे पर मुसीबत लटक रही है। ऐसे हुआ है ना? इस बात से आप जानिए, हम आपको यूपी न्यूज नेटवर्क के द्वारा इस ग्राम सभा की काफी ऐसे खुलासे जो अभी हम और दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जनता से जानने का प्रयास करेंगे। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार राज प्रताप जी, स्वागत है आपका इस फोनो कार्यक्रम में। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, तो बताइए हमारे दर्शकों को आपके जनपद की क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ जनपद बहराइच से जी, विकास खंड चित्तौरा, ग्राम सभा कटरा बहादुरगंज में समुदाय शौचालय बना हुआ था। जी जी, तो नाम का बनाया गया, बाकी यहाँ उस पर कोई जो है सिस्टम चालू नहीं हुआ। कागज में अपनी जो है खाका पूरा कर दिया, सारे पैसे खारिज कर दिया गवर्नमेंट का, और अब तक के गांव को कोई सुविधा उससे उपलब्ध नहीं हुई। जी, गांव के लोगों ने, जब हम जानकारी लेने गए तो वहाँ गांव के लोगों ने दिखाया और हम ताला खुलवा कर देखे, यहाँ तक कि शौच में ताला लगे हुए हैं और चालू 2021 से है। जी, अब तक के उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई मैडम। उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मीन्स आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ का जो शौचालय है उसका फायदा वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रही है। जी, कोई फायदा अब तक नहीं उठा पाई, अब तक नहीं उठा पाई है, अब तक नहीं उठा पाई, और उसके सारे पैसे गवर्नमेंट के खाते से खाली करके बंदरबाट कर लिया गया है यहाँ कर्मचारी और प्रधान द्वारा। जी जी, इस पर हमने अवगत कराया यहाँ के चित्तौरा बीडीओ को भी और वहाँ के एडीओ पंचायत को। अब तक हमने आज उनसे बाइट लेने की प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बाइट नहीं दूंगा, इस पर मैं जांच प्रक्रिया अब तक के वो 2-3 साल में जांच प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। उनकी तरफ से कोई एक्शन या कोई कार्रवाई वहाँ की जो प्रशासन है उनके अलावा कोई किसी ने खोज खबर ली? वहाँ के जो शौचालय निर्माण हुआ है उसके बाद किसी ने आकर के देखा वहाँ? अब तक के इस गाँव कटरा बहादुरगंज में कोई नहीं आया, कोई कर्मचारी ना कोई अधिकारी, यहाँ तक कि सूचना मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। जी जी, तो वहाँ के गांव वालों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? यहाँ के गांव वाले परेशान है, प्रधान थोड़ा दबंग टाइप का है, तो उसके दबाव में कुछ लोग चुपके कहते हैं और उसके बाद दबे मुँह से उनकी आवाज़ आती है और कहते हैं जब कहीं मारो तब कुछ लोग हैं गिने चुने लोग जो बयान देते हैं। जी,
तो उम्मीद करते हैं कि इस खबर से हमारे केंद्र सरकार जो है वहाँ के जनपद बहराइच का जो स्वच्छ भारत मिशन की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसको प्रकाश में लाया जाए और वहाँ के ग्रामीण जो है बहराइच के जो शौचालय जब से स्ट्रक्चर हुआ है इसके बाद वहाँ के जो महिला पुरुष और दिव्यांग लोग हैं जिनको इसकी सुविधा प्राप्त हो रही है इसको नज़र में देख करके सरकार इसके प्रति कोई एक्शन उठाए और वहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था मुहैया कराई जाए ताकि वहाँ पर लोगों को जो भी मुसीबत आ रही है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इसकी ओर वो लोग ध्यान दें। जी मैम, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की महिलाओं की है जिनमें गर्मी के सीजन में किसी का पेट कभी खराब होता कभी तमाम बीमारियां दावत दे रही हैं। जिस अवसर पर यहाँ के सरकार ने करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया उसका किसी भी महिला या किसी भी बहन बेटियों को लाभ नहीं मिल रहा है जिसके लिए सरकार ने कहा था कि लाज बचाने का योजना इज्जत घर नाम रखा। इज्जत घर ऐसे बनते हैं क्या? जी, क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों की जनपद बहराइच में सिर्फ इकलौता वही शौचालय है या उसके अलावा भी कोई शौचालय वहाँ पर निर्माण ऐसी स्थिति ही है? इकलौता एक शौचालय बनाया गया समुदाय सरकार द्वारा, बाकी कोई शौचालय वहाँ नहीं बने हैं अब तक। जिसकी स्थिति भी जर्जर बनी हुई है जिसमें ताला लटके हुए हैं। जर्जर नहीं, जर्जर में स्थिति है मैडम। जी जी जी, उम्मीद करते हैं इस खबर को चलने के बाद हमारे केंद्र सरकार के आंखों से पट्टी खुलेंगे और उसके बाद इस जनपद बहराइच के शौचालय के देखरेख के लिए वो खुद जाएंगे और खुद इस पे कुछ एक्शन लेंगे जिससे हमारे वहाँ के ग्रामीणों को गांव के लोगों को जो परेशानियां हो रही हो उससे वो दूर हो सके। जी मैम, लैट्रिन की सीट लगाई गई है, सीट में पानी भरा होना चाहिए कि ताकि कोई बदबू गैस ऊपर है। वहाँ नीचे से जो सूर्य का प्रकाश ऊपर दिखाई दे रहा है, समस्या ये बताइए। ऐसे काम कराए गए, ऐसे सरकार के पैसे का बंदर बाट किया गया है। इस पर अब तक की कोई कार्रवाई कोई कर्मचारी नहीं कर रहा है। यहाँ तक कई बार हम लोगों ने अवगत कराया। ये तो गाँव के लोगों ने हमको बुलाया, हम वहाँ गए देखने, उसके बाद में उनको धमकाया भी गया। आज तक भी वो कोई कर्मचारी वहाँ जाकर के चेक भी नहीं किया। जी, आज हम चित्तौरा के ब्लॉक वीडियो और वहाँ के एडीओ पंचायत से मिलने का प्रयास किया, मिले भी और उन्होंने कहा हम चेक करवा लेंगे, जाइए। मतलब वहाँ पे कोई आप हमारे जनता को बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई सफाई कर्मी कभी किसी को भेजा गया है या नहीं सफाई करने के लिए? आप तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा उसके शौचालय के आसपास कितनी सफाई है, यानी कि गंदगियों का भंडार लगा हुआ है। सफाई का नाम तो कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि शौचालय का जो उसका जो समस्या है, रख रखाव का जो पैसा आता है, वहाँ के प्रधान अपने भतीजी का नाम दे रखा है। दूसरा सबसे बड़ा काम कि 500 रुपए पर एक गरीब महिला का उससे सब कहीं जाती रहती है, उससे ताला खुलवाते हैं और पैसा अपने भतीजी को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रोजगार किसी दूसरे को मिलना चाहिए, वो प्रधान भी है और शौचालय का पैसा भी जो आ रहा है मतलब ग्राम प्रधान के पास शौचालय की सफाई का पैसा हमेशा आता है लेकिन वो आपस में ही बंदरबाट हो जा रही है जिसकी वजह से शौचालय की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। बद से बदतर बनी हुई मैम। जी मैम। जी, आपने अपना समय दिया प्रताप जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर चलने के बाद उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नींद जागेगी और ये ग्राम प्रधान जो इस तरीके से पैसे का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत।